and I'm very lucky. I'm surrounded by those kind of people. They don't flatter. क्या है तो national award मिला तो क्या हुआ? ये नहीं हो रहा है. So that is the thing I want, and this gives me inspiration. लड़की लड़का का माफिक है, but they are equal. बट मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा इंद्रानी यू हैव टू टेक माई परमिशन टू गो आउट, ये कभी नहीं बोलता. मरेगा एक झापर. बांग्ला सिनेमा से नेशनल स्टेज तक पहुंचना, नेशनल अवार्ड्स, उनको डायरेक्ट करना, उनसे मनचाहा काम निकलवाना, तो सबसे बड़ी लर्निंग आपके लिए क्या रही? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन. अमिताभ बच्चन का कितना कंट्रीब्यूशन है? ही इज अ पर्सन हु कैन चेंज एनीबॉडीज लाइफ. रेडियो नशा. सो रेडियो नशा की ईस्ट इंडिया एक्सप्रेस फिर से आ गई है, एंड इस बार हमारे साथ जो है, ऑफ कोर्स आपने उनकी एक से बढ़ के एक फिल्म्स देखी हैं. नन अदर देन, हम लोगों के लिए बंगाल में वी कॉल हिम टोनी दा, बट आपने इनको इनके आधार कार्ड वाले नाम से ही पहचाना है, अनिरुद्ध रॉय चौधरी. हाय, वेलकम टू द स्टूडियो अनिदा. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. প্লেজার কমপ্লিটলি. তোমার সিনেমা দেখে দেখে আমরা যা आई गेस इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट ऑफ पीपल्स माइंडसेट. बहुतों का सोचने का तरीका बदला होगा. बट देन मेरा पहला सवाल आपसे जो है, अंतहीन वॉज अ वेरी क्रिटिकली कमर्शियली अप्रेज्ड सक्सेसफुल फिल्म, बट इट रिलीज्ड इन 2009 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 2009 है ना. उस टाइम पे राधिका आप्टे वॉज नॉट दैट बिग अ नेम. I think Antavin was her second film. First or second, I think. How did you zero in on someone like Radhika Apte? So Rahul ने मेरे को बोला था क्या there is one girl you can try her. She's very good. She's a theatre actor. तो मैं तब अंधेरी में I used to stay in Bombay. तो मैं राधिका को फोन किया था. अच्छा. राधिका थोड़ा I am thinking of a film. So आप आ जाओ ना, तो सब बातें करते हैं. सो ऊपर में हम लोग आवर राइटिंग वर्क वाज हैपनिंग, फाइनल स्टेज. तो राधिका बोला देयर इज आई टोल्ड देयर इज अ स्मॉल रेस्टोरेंट, दे सर्व इटालियन फूड, यू कैन कम, वी कैन हैव लंच टुगेदर एंड वी कैन टॉक. सो आई एंटर्ड द रेस्टोरेंट. देखा राधिका ने ऐसा करके बैठ के ऊपर में सोफा का ऊपर बैठ के पैर ऐसा करके शी वाज हैविंग स्पैगेटी. Okay. So I love that image. यही मेरा वृंदा है. देसी तरीके से विदेशी खाना खाना. हाँ, देसी तरीका से विदेशी खाना खा रहे हैं और बहुत मस्ती से खा रहे हैं. She was looking very authentic. तो उन्होंने चलो फिल्म करते हैं. Let's do this. And that whenever 2-3 people were interested to do the film, and they were stars. But I found some kind of magic in her. एंड अंधेन का कास्ट हो गया. आपने देखा कि ऐसा काम किया. रॉ अपील थी एंड ब्रिलियंट एक्टर. ब्रिलियंट रियली ब्रिलियंट. हर एक फिल्म में शी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हरसेल्फ इनटू इट. एज एन ऑडियंस हमें यही लगता है. इंटेंसिटी बहुत है एंड सोच बहुत बहुत अच्छा है. एंड जो उसका जो मेथड है, जो एक्टिंग का जो इंटेंसिटी है, ब्रिलियंट. अच्छा, जब राधिका की हम बात करते हैं, आपके हिसाब से what kind of approach she might have had उस वक्त पे इस रोल के लिए, इतने इंटेंस रोल के लिए? See, a good actor is a good actor. They will bring their things into. So when, as a director, when I brief an actor, I talk about the basic elements of the character. Okay. The basic colors of the character and the basic motivation of the character. And they bring their equity. They bring a lot of things on the table. And then we start jamming. So, Jaya ka maafik Radhika nahi karengi. Radhika ka maafik Jaya will not perform. Taapsee ka maafik Yami will not perform. Right. Everybody has their own identity. I will play. वहीं से वो कैरेक्टर को ऐड करते हैं. I will play Rag Behag in a particular way. You will play in a different way. Right. But वो Behagi होगा. But all our expressions will be different. My language while writing a poem will be different, and your language will be different. So ये तो होगा ही. I mean, nobody. They don't imitate. They're actors. They're very good actors. They think and they bring this on the table. यही होता है. एक a learned director expects a lot from their actors. And वहीं पे उनकी डिलीवरी आती है.
ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू टोनीदा, आपने पिंक बनाई, यू वर्क विथ अमिताभ बच्चन, यू वर्क विथ रिलेटिवली न्यू कमर्स थे उस वक्त पे, तापसी, विजय वर्मा। कृति, विजय वर्मा, अंगद बेदी तो बहुत टाइम से ही थे, बट देन उस तरह से मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं थे वो. बट आपकी फिल्म के हीरोज की अगर बात की जाए तो अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू, एंड ऑफ कोर्स दैट डायलॉग, नो एक शब्द नहीं है, वो अपने आप में पूरा सेंटेंस Sentence है, है, हाँ। एंड इट्स सच सो ब्यूटिफुली पुट. बट हम कभी शायद सोचते नहीं इस बारे में. बट तीनों लड़कियों का रोल एक जैसा था, दे वर ऑल इक्वली गिवन इंपॉर्टेंस, बट तापसी स्टोल द शो कंप्लीटली, पूरी तरह से. हाँ, she whatever happened to the film, whatever happened to Mrinal, you know, तो मीनाल को जो हुआ था वो तापसी वो किरदार किया, I mean played that role and she was terrific. Kirti was also terrific, also Andrea. But I think audience identified with Taapsee because she was suffering, and they were also suffering due to her. So it happens, you know. Sometimes this is मतलब मिल गया किसी को, मिल गया किसी को. Right. And then she also did a lot of good roles. Yeah, she did. But cinema is not competitive, you know. Exactly. Cinema is not a place for competition. Cinema is a place to tell your story, Right. to show your craft, to make people happy, to make people cry, believe in the story and deliver. तो ये तो होता है. But all of them are damn good actors. Very, very. I mean, Both Taapsee and Kirti. Andrea is a damn good, beautiful singer also. oh, that I did not know. बट या तापसी एंड कृति की तो बहुत सारी फिल्में ही देखी हैं, बहुत सारा काम उन लोगों का देखा ही हुआ है. सो आप हमेशा ही बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स रखते हैं अपनी फिल्म्स में. Shiroz. सॉरी, Shiroz. ओह शीरोज, राइट. बहुत स्ट्रॉन्ग शीरोज होते हैं आपके फिल्म्स में. सो बट कड़क सिंह एक ऐसी फिल्म थी जिसमें पंकज त्रिपाठी थे, पर उनके आसपास बहुत सारी महिलाएं थी, वेरी स्ट्रॉन्ग शीरोज. इसके पहले आपने एक और फिल्म बनाई थी, Lost with the army. या देयर वाज अनदर फिल्म जहां पे इट वाज नॉट द वुमन हु वाज द सेंट्रल कैरेक्टर, Bunahash. बुनोहाश, राइट, देव. Dev. आप हमेशा ये इंस्पिरेशन लाते कहाँ से हैं? Atmosphere. I am surrounded by very strong women. My wife, my daughter, my friends, some of my actors with whom I'm very close. They are strong. You need strong people around, you know. I don't like yes man, you know, or yes men, yes woman. वो तो ठीक बात नहीं है, you know. You should have people who will challenge you and who will tell you where you stand. Right. Put you on Honest people. honest people. Right. So that is a very important thing, and I'm very lucky. I'm surrounded by those kind of people. They don't flatter. बोल देते हैं ये ठीक नहीं है, तो क्या है, तो नेशनल अवार्ड मिला तो क्या हुआ, ये नहीं हो रहा है. So that is the thing I want, and this gives me inspiration. And all these characters, you create a character with people who have seen, you have seen, Right. and which you believe also. I believe in this kind of characters. Hence, those kind of characters come into my movies. इसीलिए इतना स्मूथ फ्लोइंग होता है स्टोरी. Stories तो पूरा एटमोसफेयर से मैं I collect. If you keep your doors and windows open, you get everything. Right. Everything. सारे सूर यहाँ पे है, आप पकड़ के डाल दो and create that, cook that. But you have to be clear about the story which you want to tell. ये स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ, इसी तरह का तरीका से बताना चाहता हूँ, and this is the best way I can do. That's the main thing. सो मैं आपका एक ओपिनियन जानना चाहता हूँ. जैसे आजकल अभी भी इस तरह की बहुत फिल्में बन रही हैं जहाँ पे लड़कों को दिखाया जाता है बड़े शोविनिस्टिक किस्म के. एक पर्टिकुलर माइंडसेट है कि लड़की है तो मैं परमिशन दूंगा या मैं अलाउ करूंगा. सो आपकी फिल्मों में जहाँ शीरोज हैं वो हर तरह के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ देती हैं, बट देन ये फिल्में जो दूसरी वाली मैं बोल रहा हूँ ये भी है, मतलब सोसाइटी में ही एटमॉस्फेयर में है. सो ये आपको कितना डिस्टर्ब करता है अपनी कहानियों को बनाते वक्त?
नहीं, डिस्टर्ब तो करता है, ये comes in my films also, but how can you, every today is equality, but I can't, ये तो बोले नहीं सकूंगा कि एक लड़का एक लड़की का माफिक है और एक लड़की लड़के का माफिक है, but they are equal. They are flying aeroplanes, they are becoming CEOs, they are playing football, they are playing cricket, so there is, other than sex, there is no difference, you know. So I don't believe in that male chauvinistic approach. I don't believe in feudal attitude. You can see that. But we also do mistakes. That's part of our culture. I'll tell you something. My wife also works. I also work. But I should tell you, when we come back home, मैं बोलता हूँ इंद्रानी थोड़ा सा चाय दो ना. I don't go and make the tea and give it to her. This is there in our bloodline. But I'm ashamed of that. But I do that. I must confess, you know. सोशल कंडीशनिंग है ये. It's a conditioning for years. I'll try to change, but let's see. But the next generation, they have changed, Yeah, they have. which is a good sign. But मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा, इंद्रानी, you have to take my permission to go out. नहीं, मैं क्यों, why, where? ये कभी नहीं बोलूँगा, मरेगा एक जाकर. I will never do that. But certain mistakes, even now I do. So, your upcoming project, Dear Ma, you have associated with the maestro, Bikram Ghosh. But this is for the first time. For the first time. Your first film had Pandit Tanmay Ghosh. And Ashish Regu. And after, Then Shantanu. Yeah. Then Shantanu Moitra has been always a constant. Correct. So suddenly, why Bikram Ghosh and not Shantanu Moitra again? See, Bikram has become a friend. So I told Shantanu, I'm working with Vikram. He was so happy. He was so concerned. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? You must do this, you must do that. The way we do music, you must. The friendship should be there. That is in the foreground, music in the background. वो अपने आप हो जाएगा. And our thoughts, we respect each other, we and Vikram. And एक thought process में दोनों का एक लयकारी हो गया. लयकारी होता है ना, सवाल जवाब हो गया, चल करते हैं. And बहुत मजा आया उनसे काम करके. He did fabulous music in this film. Wow, we are waiting for Dear Ma, and the moment it comes out, we're gonna run to the theaters. आज की डेट में हम अभी सिनेमा दौड़ने की बात कर रहे थे, थिएटर्स में फिल्म देखने की बात कर रहे थे, but we still have a big monster in our rooms that's called OTT. So आज इस OTT और थिएट्रिकल स्पेस के बीच में आपके हिसाब से who do you find more exciting? Both the thing has his pros and cons, but theater is magic. We do everything. I know most of the directors conceive a baby called a film, thinking of that big screen. उसका एक अलग romance है, अलग magic है, and I can kill myself for that. It's very. But OTT is also important. The reach has increased. You can go to so many people. All kinds of diaspora. Everywhere you can penetrate. Everybody has a phone in their hands. In their hands, you know. Everybody's or a watching something or the system, other. or television. But cinema का अलग एक magic है भाई. हाथ में popcorn, बीबी का हाथ पकड़ लिया या दोस्त का ऐसा करके बैठ के दोनों एकदम फिल्म का एक दूसरा वर्ल्ड में आप खो गया. Right. Absolutely pitch black. और जो देख रहा होता है कुछ देर के लिए, जब तक पिक्चर चल रही होती है वही हीरो होता है. वही हीरो होता है. And this is magic. This is something खींच के आपको वो दुनिया में बैठा. I mean, I want to make films for big screens. And you have to. हम लोगों के लिए. Yeah, we have to. I will. But आप जैसे अभी इतने पैशनेटली इसकी बात कर रहे थे, आपके लिए फिल्म मेकिंग का असली पर्पस क्या है? Do you want to question the audience or you want to heal them? I want to share with them. I want to contribute. I want to start a conversation. दोस्त को साथ बातें करने में बहुत मजा होता है ना. And you need people to talk, to share. एक चाय पीते हैं, सुनना ये हुआ, वो हुआ, सुन I met her. She was so beautiful. And the kid was so smart here. You know, I read a book I want to share with you. You want to share. If you don't share, why do you, I mean,
Unless you share with friends, and audience is like friends. You want to tell a story. Sometimes they will take it, sometimes they will hate it, sometimes they will love it, lap it up. ये जिंदगी है. So you have to share. I want to tell lot of stories to my friends. And you should keep telling us stories. We love them. अच्छा, इतनी सारी फिल्मों में काम करने के बाद, इतनी सारी फिल्में बनाने के बाद, क्या कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको ऐसा लगा कि यार कहानी हाथ से फिसल रही है? और अगर ऐसा हुआ तो उसको आपने ठीक कैसे किया? अभी तक नहीं हुआ. नहीं हुआ? I take a lot of time to make a film. I remained pregnant with a film for more than 4, 5, 6 years. ओह वाओ. अब पिंक 6 साल लगा. लॉस्ट करेक्ट सिंह 6-7 से मैरिनेट हो रहा था. Even then things go wrong. But when I do something, I become very possessive about that script and I start believing in that script. Unless I fall in love, I can't touch a script. I have to believe in the concept of that script. I have to believe in the dialogues. Then organically things starts changing here and there. It elevates. So ये जो आपका precision है, does this come from the background of ad films या फिर ये धीरे धीरे develop हुआ है? Ad films का तो एक background होता है. That gives you that makes you little bit of detailing का ऊपर जो नजर है exactly, हाँ. उसको ad film करा देता है. And you have to tell a story within a small time. Right. It will make you economical. ब्रेविटी का कॉन्सेप्ट उसी से आ जाता है. उसी से आ जाता है. And you have to be very precise. So it and also the more you live, the more films you make. एक फिल्म एक रिवाज होता है. How do you? It's my रिवाज. I'm playing the same raga again and again. I'm playing with the emotions. और रिवाज करते करते थोड़ा सा तो डेवलपमेंट होता है. धीरे धीरे करते हाँ, तो time will change. Right. Practice makes you perfect. Practice makes you perfect, or practice helps to learn. I learn, I unlearn, I learn, I unlearn. It's an interesting process, you know. Learning and unlearning is a very interesting process, and I enjoy that process. I think everybody enjoys that process. Yeah. हम देखना तो बहुत एंजॉय करते हैं. अच्छा, बांग्ला सिनेमा से नेशनल स्टेज तक पहुंचना, नेशनल अवार्ड्स, इतने बड़े नामों के साथ उनको डायरेक्ट करना, उनसे मनचाहा काम निकलवाना, उसमें सबसे बड़ी लर्निंग आपके लिए क्या रही? Humility, submission, understanding, timing, respect, honoring, not taking for granted, loving, ruthlessly loving, understanding, delivering, preparation, discipline. इतने सारे learning है. And may I ask, probably ridiculous question, इनमें से अमिताभ बच्चन का कितना contribution है? क्योंकि उनके बारे में जब भी मैं कुछ देखता हूँ, he will change your life. He is a person who can change anybody's life. I'll tell you something. He said no is no. No means no. Hence it reached every corner in the world. Right. उन्होंने एक शब्द को इतनी penetrated. शुभान के साथ amazing. He's a great human being. Everybody, who am I to talk about him? But he's a great human being. ये no means no वाला जो डायलॉग था, ये आया कैसे? मतलब See, it happened with the scripting. अच्छा. Ritesh Shah, Sujit Sarkar, all of us, we sat. But I named the film first No. अच्छा. Na, because there was a very famous drama called Na during the 70s, I think, अच्छा. Okay. in Calcutta Professional Theatre, Na. And No, then Pink happened. And Pink is also so contemporary, and it created a lot of controversies, a lot of discussion, a lot of conversations. So it happened, and Pink was done in a very collaborative and
a very democratic way. All of us, we contributed. All of us, we sat together. It became a movement. It became a part of our life. We became obsessed with Pink. Wow. And Pink happened. Yeah, it's a cult classic. It had to be. Okay, अगर हम बात करें आपके मेंटोर की या someone who you feel very inspired from, वो कौन होगा? Who or whose work inspires you the most? बिस्मिल्लाह खान साहब, विलायत खान साहब. I had the honor to उस्ताद जी के घर पे बैठ के उनके बेटे और रिश्तेदार जब शहनाई बजा रहे थे उनकी बरसी पे. I envy you. जिंदगी में एक अच्छी चीज मिली है मुझे. So, they are my God. They are my. So, अगर म्यूजिक से आपको इतना लगाव है, इन सारी चीज़ों से इतना लगाव है, डायरेक्शन या फिल्म मेकिंग, ये आपने कब डिसाइड किया? When the कीड़ा काटा कब? School days. स्कूल डेज में ही? I wanted to be part of films, the silver screen, but absolutely in a different way. That was more for glamour and glitz. So, from class 3, 4, I decided that I have to be. But after class 10, class 11, I start digging. Okay. And ये खींच के एकदम अंदर लेके गया, समुंदर के नीचे फेंक दिया. देख, ये है दुनिया. And it's so deep, it's so beautiful, it's so profound. Nirvana. And you love doing that. You have to keep on trying, and enjoy. आपके फेवरेट डायरेक्टर्स कौन है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. कुछ नाम? Kieslowski, Kurosawa, of course Ray, Ghatak, Saji Karun, Bimal Roy, Gulzar Saab, Rishikesh Mukherjee, Karel Kachna, a Czech filmmaker. There are so many. Obviously Spielberg. different time पे, I revisit films. एक कोरियन फिल्म कुछ दिन पहले देखा, Past Life. Korean Hollywood film, Past Life. I loved it so much, I revisited. I saw Children of Heaven so many times. Kiarostami. But so many filmmakers are there, and they are like, somebody is Tolstoy, somebody is Charles Dickens, somebody is Shakespeare, even somebody is Jhumpa Lahiri, somebody is Amitabh Ghosh, somebody is Kunal Basu, somebody is Shunil Gangopadhyay, somebody is Shakti Chatterjee. Everybody is contributing in your life. छोटा इंस्पिरेशन हम सबके लिए है हर जगह से. आप क्या मूड पे है, क्या चीज एटमॉस्फेयर आपको दे रहे हैं, आप ले लो, उसमें दिल अटक जाएगा. दिल. लवली कॉन्वर्सेशन. मैं सच बता रहा हूँ, अगर इनको जाना नहीं होता मैं इनको बिठा के रखता, घंटों बात करता इनसे. मेरा मन नहीं कर रहा इनको जाने देने का, ये शो खत्म करने का आज के लिए, बट उनको जल्दी उनको जाना है. सो thank you so much, Tonida, for coming to our studio. Most welcome. And you've truly enlightened me a lot with this conversation. I'm a little old, I am not enlightening you. I am trying to tell you what has happened to me. कितना बार दीवार देखा. अरे पीटर यहाँ पे है, चाबी यहाँ पे है. And a guy fighting for the cause of Mazdurs. Right. It inspired me. So socially relevant films. In Kala Patthar, there was a scene where Sir is working with the umbrella. It was raining with Raki ji. Yeah, right. अरे रोमांस भर के आया. देखो मेरा ये हो गया. तेरे हाथी मेरे साथी में सुन जा ये ठंडी हवा. अरे क्या बात है. तो कितने सारे फिल्म के बाद बोलो कितना दादा हमें बास्ते चाय, मेरा दिल इन मेघेड़ा का तारा. I fell in love with Supriya Devi. I thought she was my mom. She was my everything. So ये होता है, ये जिंदगी में, one day the light comes and touches your shoulder, one day it touches your forehead, one day it plays on your chest, one day it goes away like this, and you get the inspiration. क्या रोमांस है यार बातों में, सोचने का तरीका है. Probably ऐसा रोमांस जेन जी को तो कोई आइडिया नहीं होगा इसके बारे में. नहीं है. The new generation, I have lot of hope for the new generation. They are
बनेगा, मजा होगा। देखो ना, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, सबका एक टाइम होता थोड़ी सी है। जिंदगी, थोड़ी सी दुनिया देखें, थोड़ी से उसके हाँ, बाद they are honest, they are this Yeah, that they new are. generation, they are very focused Very. and honest. We were not. सो अनिरुद्ध दा से बात अब खत्म करनी पड़ेगी, और कुछ ज़्यादा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड नेक्स्ट एपिसोड कमिंग अप नेक्स्ट थर्सडे। Thank you. Radio Nasha.